हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। 4.3 के जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बचे हुए थे आपके, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। उनके बचे हुए सवालों को आज संपूर्ण तरीके से करेंगे। तो चलिए आज एक बात विशेष तौर से मैं आपको बता दूं कि आज के जो सवाल हैं वो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, और इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व करना सीख जाएंगे। मतलब ये कि आज के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमारे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन हैं उनसे हमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल भाषा में आपको ये प्रश्न सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। तो चलिए बिना देर के आज हम बिल्कुल शुरुआत करते हैं। एक बात मैं आपसे बता दूं कि यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो लेक्चर हैं वो आपको सबसे पहले मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं 4.3 एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। चलिए आज आप लोगों को बिल्कुल फ्री होंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल मेरे क्लास का इंतज़ार रहता है। तो मैं जानता हूँ बिल्कुल विशेष तौर से, क्योंकि हमारे क्लास में एक ख़ास बात यह है कि प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से सॉल्व कराया जाता है। जैसे कि आप लोगों के ऐसे कई क्रॉस क्वेश्चन होते होंगे जिन्हें पूछने में आपको हेजिटेशन रहता होगा, तो वो क्रॉस क्वेश्चंस आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। अन्यथा हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो एमपी बोर्ड के एग्जामों में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में से कुछ प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक क्लास का मजा लें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। सारे क्वेश्चंस आपको उंगलियों पर रटने वाले हैं। आपको बहुत आसान तरीका पता चलने वाला है लैंग्वेज वाले सवालों को करने का। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज हम 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसे पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज वाले जो सवाल हैं उन्हें सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो यहाँ आपको दिया गया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, आयु कौन सी वर्षों में होती है, का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद इसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, रहमान की आयु के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु की बात कर रहे हैं और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु की बात कर रहे हैं। लेकिन ये आयु अपन तब बता पाएंगे जब अपने पास रहमान की वर्तमान आयु होगी। चूँकि यहाँ वर्तमान आयु नहीं दी गई है, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप करेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु का पता लगाएंगे। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। मान के चलिए मैं आपसे कहूँ कि आप हमें बताइए कि मेरी उम्र आज से 5 साल बाद कितनी होगी, तो क्या आप मेरी उम्र बता पाएंगे? जी नहीं, आप मेरी उम्र बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अपनी वर्तमान आयु नहीं बताई है। मतलब ये कि मैंने आज आपको अपनी आज की उम्र नहीं बताई है, तो इसलिए आप हमें आने वाली 5 साल की उम्र बिल्कुल भी कतई नहीं बता पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि रहमान की वर्तमान आयु क्या है। तो अगर आपके पास रहमान की वर्तमान आयु नहीं दी गई है, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि रहमान की वर्तमान आयु मान लीजिए। तो आप यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, छोटी सी लाइन लिखेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माना कि रहमान की आयु सबसे पहले आप रहमान की आयु मान लीजिए। तो आपने रहमान की आयु को क्या माना, x वर्ष। आपने रहमान की आयु को x वर्ष मान लिया। अब अपन इनके प्रश्न के अनुसार दिए गए शर्तों का पालन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहमान की आयु नहीं थी, तो हमने क्या किया, तो रहमान की आयु मान ली। तो रहमान की ये जो आयु मानी है वो वर्तमान आयु है, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये इनकी वर्तमान आयु है। तो ये रहमान की वर्तमान आयु है। तो रहमान की वर्तमान आयु अपने को क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, इसलिए हमने रहमान की वर्तमान आयु को मान लिया। चलिए अब अपन आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का अर्थ आप जानते होंगे, जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा होता है। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ 1/3 का व्युत्क्रम करिए, तो 3/1 हो जाएगा। ये संख्या पलट जाएगी, नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी। मैं आपको रफ वर्क में यहाँ करके भी बता देता हूँ। यदि मैं आपसे कहूँ 1/3 का व्युत्क्रम करना है, तो मैं आपसे कहूँ 1/3 का आप व्युत्क्रम करिए, तो आप क्या करोगे, 3 ऊपर कर दोगे, 1 नीचे कर दोगे, तो इसका हो जाएगा 3/1।
3/1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये रफ वर्क था, इससे आपको फेयर में वर्क नहीं करना है, ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो शूट किया है। अब आप बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न के अनुसार क्या है। प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है 3 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 3 वर्ष पूर्व। तो देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, यहाँ पे आप लिख लीजिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु होगी वो होगी x माइनस के 3 वर्ष। चूँकि हम किसी भी बच्चे की या किसी की भी उम्र जब हम निकालते हैं तो पिछले वर्षों की अपेक्षा जब हम, जैसे कि मान के चलिए मैं आपसे कहूँ कि बताइए आज से 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी आज की उम्र में से 3 वर्ष घटा देंगे। 3 वर्ष घटाने के बाद आपको आज से 3 वर्ष पहले की आयु का पता चल जाएगा। अब उसने बात दोबारा करी है, पुनः प्रश्नानुसार उसने बात की है 5 वर्ष बाद की। ये देखिए यहाँ पे एक तो ये हो रही है 3 वर्ष पूर्व की बात, एक हो रही है 5 वर्ष बाद की बात। अब यहाँ पे उसने बात करी है 5 वर्ष बाद, तो देखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगी। x प्लस 5 वर्ष। तो देखिए अपने पास 3 वर्ष पूर्व की आयु ये निकल के आ गई, 5 वर्ष बाद की आयु ये निकल के आ गई, और वर्तमान आयु अपन ने मान ली थी। ये तीनों उम्र अपने पास निकल के आ चुकी हैं। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो करेंगे वो ये करेंगे, इनके प्रश्न के अनुसार सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इन्होंने 3 पूछी थी, एक वर्तमान आयु हमने मान ली, 3 वर्ष पहले की आयु ये आ गई, 5 वर्ष बाद की आयु ये आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद इसकी आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो दोनों की जो आयु है उनका व्युत्क्रम करिए और उनका योग 1/3 है। तो लिख दीजिए, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ लिखना पड़ेगा 3 वर्ष पूर्व तथा 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग। तो व्युत्क्रम का योग कितना है भाई, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट उल्टा। तो ये x माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर 1/3। ये कंडीशन यहाँ पे बन जाएगी। ये कंडीशन कैसे बनी मैं आपको बता देता हूँ। हमें 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की आयु के व्युत्क्रम का योग करके 1/3 लिखना था, तो जो हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में दोनों संख्या आ जाएंगी, x माइनस 3 और x प्लस 5। उसके बाद 1/3 लिखेंगे यहाँ। उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 3 का इसमें भाग देंगे। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 आपका कट जाएगा, अपने पास x प्लस 5 बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x प्लस 5, प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस यहाँ आ जाएगा। x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे अगला स्टेप क्या करना है, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना होगा तिर्यक गुणा लिखने के बाद आप कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ आप कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 9। तो ये अपना यहाँ आ जाएगा इक्वल में, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस के 3 और x प्लस के 5। अब अपन इसको स्टेप को सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस प्रकार करेंगे कि सबसे पहले 3x और 3x हो जाएंगे, ये 6x। उसके बाद आप देखेंगे 15 में से ये 9 जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो अपने पास कितने बचेंगे। चलिए तो अब अपना यहाँ पे बचेगा ये 6x प्लस 15 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 6।
उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, फिर माइनस के 3 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस के 3x आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। ये स्टेप अपना यहाँ तक आ चुका है। अब अपन को क्या करना है, ये वाला स्टेप उधर लेके जाना है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इस स्टेप को यहाँ नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर 5x में से 3x गया तो प्लस के 2x माइनस के 15 ये आ जाएगा, तो माइनस के 6x और माइनस के 6 इक्वल में 0। अब अपन आगे देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 6x में से ये 2x जाएगा तो माइनस के 4x आ जाएंगे, और ये देखिए 15 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं दोनों, तो ये आ जाएगा अपना 21। तो ये 21 आ चुका है, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। तो ये अपना इक्वेशन बनके रेडी हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 इज इक्वल में 0। अब अपने पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे 4.3 में और भी जो अपन ने सवाल किए थे उनके अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो यहाँ पे इसकी तुलना कर रहे हैं अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से, जिससे अपन को a b c के मान मिल जाएंगे। तो देखेंगे क्या करेंगे, ax स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1, तो वो आ जाएगी अपनी a की वैल्यू, तो अपनी आ गई 1, b की वैल्यू अपने पास आ चुकी है माइनस के 4 एंड c की वैल्यू आ गई माइनस के 20। तो ये 3 वैल्यू अपने पास आ चुकी हैं, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस के 4 और c की वैल्यू माइनस के 20। अब अपन ने एक सूत्र बताया था मैंने आपको, उस सूत्र में आप मान रखेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आप रख दीजिए, चूँकि बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो यहाँ पे आप रख के पता कर लेंगे कि ये वास्तविक मूल में है या काल्पनिक में है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू माइनस के 21। तो यहाँ पे आपको पता करना है 4 का होता है 16 माइनस ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये अपना ऐड होके ये आ जाएगा अपना 100। तो ये 100 जो है बड़ा है 0 से, तो अपना ये वाला क्या आ गया, 100 बड़ा है 0 से, मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से। तो ये अपनी आ गई। अब अपने जो मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक हैं, तो पे आप लिख दीजिए यहाँ पे, अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। और यदि समीकरण के मूल वास्तविक होंगे तो इन्हें x का फॉर्मूला लगा के उन्हें सॉल्व। चलिए, जब मूल वास्तविक होते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देख लीजिए आप इसे, x इक्वल में माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला जब लगाया जाता है जब किसी दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक निकल के आते हैं। तो यहाँ अपने इस समीकरण के मूल वास्तविक निकल के आए हैं, तो यहाँ अपन को यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए x इक्वल में माइनस के b की वैल्यू आपको पिछले वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए आप, b की वैल्यू आपको दी गई है माइनस के 4। तो यहाँ पर लिखेंगे आप माइनस के 4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू अपने आपको दी गई है 1 इंटू सी की वैल्यू 21। तो उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पे अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 1। चलिए अब अपन नेक्स्ट करते हैं, x इक्वल में माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट में 4 4 जा 16, और ये आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे नीचे 2, तो ये 2 बन जा 2 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल में 4 प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा इसके में 100 अपॉन 2। राइट, अगला स्टेप देखेंगे अपन, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल में 4 प्लस माइनस 100 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 10 अपॉन 2। तो एक बार इसे प्लस में लेंगे और एक बार इसे माइनस में। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर अपन को क्या करना है, x इक्वल में 4 प्लस
10/2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 14/2, तो इक्वल में आ जाएगा ये 7, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आ गया 7, और यहाँ पे लेना है अपन को माइनस चिन्ह लेने पर, तो ये आ जाएगा अपना x इक्वल में 4 माइनस के 10/2, तो ये आ जाएगा अपना माइनस के 6/2, तो ये आ जाएगा 2 3 या 6 माइनस के 3। चूँकि यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन अपन, चूँकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है, चूँकि आयु ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए हम x की ऋणात्मक वैल्यू नहीं लेंगे, तब रहमान की वर्तमान आयु x बराबर 7 वर्ष होगी। रहमान की जो वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 7 वर्ष। ये आपका उत्तर होगा। चलिए, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, या किसी प्रकार की कोई और भी अगर आपको प्रॉब्लम है या किसी प्रकार का हेजिटेशन आप फील कर रहे हैं, तो आप हमें डायरेक्ट लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपना क्वेश्चंस नोट करिए और हमें उसका जवाब बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की समस्या आपने फेस की, या हो सकता है आपको कुछ अलग क्वेश्चंस पूछने हो या किसी अदर एक्सरसाइज पर आप अपना क्लास चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, ये लेक्चर अपना क्वेश्चन नंबर 4 का समाप्त होता है। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए, ये आपके सामने प्रश्न नंबर 5 है जो कि आपके सामने दिया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है। बिल्कुल शांति से इस पहले प्रश्न को आप पढ़िए, है ना बच्चों। देखिए, सभी लोग इधर फोकस करिए, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चलिए, जो बच्चे कमज़ोर हैं थोड़े मैथ में, वो थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि हो सकता है ये सवाल आपके दिमाग से थोड़ा सा निकल भी जाए, क्योंकि उस सवाल में कुछ थोड़ी सी जो हरकतें हैं वो थोड़ी ऊट पटांग हैं। जैसे आपने बच्चे देखे ना, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, तो उनकी जो हरकतें होती हैं वो बहुत ऊट पटांग रहती हैं, तो उन्हें समझना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्हें समझने के लिए उनके तरीके से दिमाग चलाना पड़ता है। इसी प्रकार ये सवाल है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा सा तिकड़म अपन को देखना पड़ेगा कि इसमें, जैसे कहते हैं ना, कुछ खुराफाती बच्चे होते हैं तो मटके पे नींबू रख के फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा, ऐसे कई बच्चे आपके सामने आए होंगे। तो जैसे ही ये सवाल है, इसने थोड़ा सा बच्चों को घुमाने की कोशिश की है। तो चलिए, लेकिन अपन नहीं घूमेंगे, क्योंकि अपन कोई भी चक्री नहीं है जो अपन घूम जाएंगे, क्योंकि अपना दिमाग है और ये सवाल अपने दिमाग से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो ये देखिए कि अब आपके सामने क्या सवाल में पूछा है। एक क्लास टेस्ट में, मतलब कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, वहाँ एक शेफाली नाम की लड़की है। क्या है आपके क्लास में शेफाली नाम की लड़की? नहीं है, लेकिन यहाँ क्लास में है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। शेफाली को नहीं, सवाल को ध्यान से देखना है। तो यहाँ दिया गया है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित व अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। देखिए, एक शेफाली नाम की लड़की ने क्या किया कि गणित में और अंग्रेजी में इतने नंबर आए उसके कि दोनों के नंबरों को यदि अपन जोड़ दें तो उसका जो योग होता है वो 30 होता है। तो हमें क्या है, उसके नंबर तो बताया ही नहीं है। जब नंबर नहीं बताए तो नंबर तो हमें मानने पड़ेंगे। अब लेकिन इसमें मैंने बताया था ना, खुरापाती दिमाग दौड़ाया है, तो वो खुरापाती दिमाग यही है कि नंबर ऐसे मानने हैं कि उन दोनों नंबरों को यदि अपन जोड़ें तो यहाँ पे उनका योग 30 आना चाहिए। अब ऐसा तो अपन कोई संख्या मान नहीं सकते कि एक जगह 18 मान लो, एक जगह कुछ और मान लो, तो जोड़ के 30 हो जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अपन को कुछ ऐसी संख्या माननी होंगी जिनका योग 30 आना चाहिए। तो पहले तो आप पहली कंडीशन को सॉल्व कर लीजिए, दूसरी कंडीशन अपन आगे की बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसी संख्या मानिए जिन्हें यदि अपन प्लस लगाकर जोड़ें तो उनका योग 30 आ जाना चाहिए। तो चलिए, आज मैं आपको बहुत ही खुरापाती दिमाग वाला क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे आप हल डाल दीजिए किस प्रकार आपको सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या मानना है कि इनके अंक मानने हैं। तो सबसे पहले अपन अंक मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए, माना कि शेफाली ने गणित में कितने प्राप्त किए अंक मान लीजिए आप, x। ठीक है, गणित में प्राप्त अंक x। ठीक है, हमने क्या किया कि शेफाली के गणित में जो कितने नंबर आए हमें नहीं पता, लेकिन हमने तो इसको x मान लिया जी। ठीक है, अब अपन x मान के ही सॉल्व करेंगे। लेकिन अब आप सोचने वाली बात ये है कि उसके अंग्रेजी में भी नंबर मानने हैं और इन दोनों को जोड़ने पे 30 भी आना है।
तो देखिए ये बहुत खुरापाती क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इसी को। तो चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत कर रहे हैं इसकी कि इनके गणित के अंक मान लिए। अब अपन क्या करेंगे, शेफाली ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, तो आप यहाँ पे लिखिए शेफाली ने अंग्रेजी में प्राप्त अंक। तो आप वो अंक मानिए कि अगर इन दोनों अंकों को अपन जोड़ें तो 30 आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे अंक मान लीजिए ना कि जिसमें से देखिए 30 में से x को घटा दीजिए, फिर इनको आपस में यदि अपन जोड़ेंगे तो x बिल्कुल 30 आ जाएंगे। तो देखिए मैं आपको रफ में करके बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये आपके गणित के नंबर है, ठीक है, गणित के नंबर आपने x मान लिए, तो मैं आपको अंग्रेजी के नंबर मानना बता देता हूँ कि आप कैसे मानेंगे। तो देखिए अंग्रेजी के नंबर मान लीजिए आप 30 माइनस के x, ठीक है। कैसे आप इनको जोड़िए, आप देखिए इन दोनों को जोड़ के बताइए, आप 30 आ जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो ये x है अपना, x लिख लीजिए, प्लस जोड़ना ही तो है ना, तो प्लस लगाइए 30 माइनस एक्स, तो इसको लिख लीजिए 30 माइनस एक्स। तो देखिए अपन को क्या चाहिए 30, तो 30 आ जाएगा। देखिए कैसे, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये आपस में कट जाएगा, बचा कितना 30। तो ये इनका दोनों का योग आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार ऐसे कई अगर क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि अगर एक क्वेश्चन की एक प्रश्न में मानने की बात करें और दूसरों का जो योग है वो प्राप्त करें, तो इसमें से घटा दीजिए आप उसको। तो यहाँ पे मान लीजिए शेफाली ने अंग्रेजी में प्राप्त अंक जो आए वो आए 30 माइनस एक्स। चूँकि अब अपन इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये जो है अपने पास 30 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना आ गया, ये रफ वर्क है, इसे आप फेयर वर्क में बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। चलिए अब अपन सवाल को देखते हैं, पहला कंडीशन अपनी खत्म हो जाती है। अब सवाल देखेंगे, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो देखिए सबसे पहले ये कंडीशन आप यहाँ पर लगा लीजिए। सेकंड कंडीशन अपनी क्या है, यहाँ लिख लीजिए आप। सेकंड शर्त में वो ये कह रहे हैं कि यदि उसको गणित में 2 अंक कम मिलते, ठीक है, गणित में 2 अंक कम, तो मान के चलिए लिखिए यहाँ पे, यदि गणित में 2 अंक कम मिलते, गणित में यदि 2 अंक कम मिलते तो कितने आते भाई, आप घटा दीजिए, x माइनस 2 आते, क्योंकि x हमने माना था, इसमें से घटा के x माइनस 2 आ जाते। सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 2 अंक कम नहीं मिलेंगे, 2 अंक यहाँ पे अधिक मिल रहे हैं। तो अपन अधिक की बात करेंगे, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते तो यहाँ पे क्या करते, x प्लस 2 हो जाता, राइट। यहाँ पे उसको 2 अंक अधिक मिलते तो x प्लस 2 हो जाता। अब अपन वो बात कर रहे हैं यदि अंग्रेजी में उसे 3 अंक कम मिलते, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो यहाँ पे हो जाते हैं, ये अपना पहले से दिया गया है 30 माइनस एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये देखिए आपके सामने दिख रहा होगा आपको, पहले से ही हमने मान रखा था 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स। अब इसमें से अपन को 3 और घटाना है क्योंकि 3 अंक कम मिलते, तो ये आ जाता अपना। इसको आप सिंपल फॉर्म में रख सकते हो, तो ये अपना 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 30 में से 3 चला जाएगा तो 27 बचेगा, माइनस के जो एक्स हैं वो एक्स बचेंगे, राइट। तो ये आ जाएगा। अब उनके अंकों का जो गुणनफल है वो 210 है, तो लिख दीजिए आप यहाँ पे सवाल में, तब उनके अंकों का गुणनफल 210 है। तो इनके अंकों का गुणनफल 210 है, तो आप इनके अंकों का गुणनफल यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स इक्वल में 210। तो ये इनके अंकों का गुणनफल दिया गया है 210। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, क्योंकि अब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुका है। ये सिंपल फॉर्म का मतलब ये है कि इन दोनों का अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले आप इसे x का मल्टीप्लाई 27 से कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 27x। फिर इसे x का मल्टीप्लाई आप इसे x से कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, राइट। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 27 से कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 54। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसे x से कर देंगे तो माइनस का 2x इक्वल में आ जाएगा
210 यहाँ पे, राइट। अब अपन बात करेंगे, इसको सीरियल से रखना है तो ये देखिए आपको ये सारी संख्या बराबर के उधर पहुंचा दीजिए, तो आपको जो है ये जो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अपन बराबर के उधर अपन को क्या लगाना है, ये आ जाएगा अपना 210 ऑलरेडी उधर दिया गया है, तो ये 27 है, तो माइनस के 27x हो जाएंगे, प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के 54 और प्लस के 2x बराबर 0। चलिए यहाँ पे ये 0 आ चुका है। अब अपन को क्या करना है, एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, माइनस को 27x और एक ये दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 25x। उसके बाद आप देखेंगे ये 2, 10 और ये अपने पास 54 दिए गए हैं, तो 210 में से आप 54 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 156 बराबर 0। तो ये अपना आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस के 25x प्लस ये प्लस का आएगा, चूँकि ये संख्या जो है अपनी प्लस की बड़ी थी तो ये अपना प्लस का आ जाएगा, ये दोनों ऐड होके, चूँकि अपन ने इनको उधर लेके गए हैं अपन, ये वाली संख्या आप देख रहे होंगे 210 प्लस की है और ये माइनस की है, तो यहाँ पे ये अपना प्लस का आ जाएगा। तो ये अपना एक इक्वेशन आ चुका है। अब इनकी वैल्यू आप लिख लीजिए, दिए गए समीकरण की तुलना करनी है अपन को, तो यहाँ पर लिख दीजिए तुलना, दिए गए समीकरण की जो तुलना है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो इनकी तुलना कर दीजिए। तुलना करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 और b का वैल्यू जो आएगा वो आएगा माइनस के 25 और c का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस के 156। तो ये तीनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब अपन इसमें क्या चेक करेंगे कि ये इसके मूल वास्तविक हैं या काल्पनिक, तो इसमें पता करने के लिए आप वैल्यू में मान रख दीजिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब है माइनस के 25 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 156, राइट। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू आ चुकी है अपनी, अब रख देंगे 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625, तो यहाँ पे आप रख दीजिए 625। ये देखिए 25 का जो वर्ग होता है वो 625 होता है, माइनस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 4 छक्के 24 और 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा अपना 624, ठीक है। अब अपन देखेंगे 625 में से 624 जाएगा तो अपने पास बचेगा 1, तो यहाँ पे अब अपनी वैल्यू आ चुकी है, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस के 4ac बड़ा है 0 से, अतः इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। लिख दीजिए अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक हैं। दिए गए समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे हैं, वास्तविक हैं। तो ये सवाल आगे की तरफ सॉल्व किया जाएगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब अपन क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आता है x इक्वल में माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसमें ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए इसमें। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद आपको सही एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे। चलिए एक स्टेप में यहीं करके बता देता हूँ आपको, हालांकि पेज चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप यहाँ सॉल्व कर देता हूँ ताकि आसानी होगा समझने में आपको। तो एक्स स्क्वायर में माइनस बी की वैल्यू आप देखिए क्या दी गई है आपको, ये पीछे रिवर्स करके देख लीजिए आप, ये दी गई है माइनस बी की वैल्यू 25 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए माइनस के 25 बी की वैल्यू है, प्लस माइनस अंडर रूट में रखेंगे आप बी स्क्वायर मतलब माइनस के 25 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू आएगी अपने पास 156 अपॉन 2a, 2a मतलब 2 की वैल्यू 1। ये स्टेप हो चुका है। अब अपन इस स्टेप को आगे की तरफ देख रहे हैं। चलिए अब अपन इस स्टेप को आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। ये दिया गया है आपको, तो माइनस का ये प्लस का 25 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आप देखेंगे क्या आएगा अपने पास, 25 का होता है 625 माइनस 4 का गुणा कर दीजिए, इसे 4 छक्के 24, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 2 6, तो ये 624 आ जाएगा। ये अपना आ जाएगा अपॉन में 2a। आगे का स्टेप देखेंगे अपन, x इक्वल में 25 प्लस माइनस ये आ जाएगा अपना अंडर रूट 1, राइट, ये आ जाएगा अपना 2। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 1 का तो 1 ही होता है, तो आप इसे लिख लीजिए x 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस ले लीजिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस चिन्ह
लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो आप ले लीजिए x इक्वल में 25 + 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 26/2, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 13, ये 13 टाइम कट जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे एक बार माइनस चिन्ह लेने पर करेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या होगा, x बराबर 25 माइनस के 1/2 बराबर आ जाएगा अपना 24/2, ये कट जाएगा तो ये अपना आ जाएगा 12। चलिए ये दोनों आंसर आ चुके हैं अपने पास, 13 आ गया और एक 12 आ गया। तो अब अपन को क्या करना है, दोनों की सिचुएशन में करेंगे सॉल्व। तो देखेंगे जब x बराबर 12 हो, जब x बराबर 12 होगा तब हमारा क्या होगा भाई, 30 माइनस के x, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 30 माइनस के 12, तो ये अपना बच जाएगा 10 में से 2 गया 8, और ये बना 2 में से हो गया तो 1, तो ये आ जाएगा अपना 18। ठीक है, एक तो ये आंसर आ गया 18। उसके बाद जब x इक्वल में 13 हो, तो जब x इक्वल में 13 होगा तो 30 माइनस के 13 इक्वल में आ जाएगा अपने पास 17, तो एक अपना ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों आंसर अपने करेक्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है नीचे कि गणित के अंक, गणित के जो अंक हैं, देखिए कैसे पता चलेगा आपको, देखिए मैं बता देता हूँ। यदि आप 30 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने आ जाएंगे 18, ठीक है, और ये 30 में से ये आप x की जो वैल्यू है 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 आ जाएंगे, और 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 आ जाएंगे। अब अपन इनके अंग्रेजी के और जो गणित के अंक हैं वो अपने पास आ चुके हैं। तो इस प्रकार गणित के जो अंक आए हैं वो आए हैं अपने पास 13, ये देखिए गणित के जो अंक हैं वो अपने पास आ चुके हैं 13, और उसके बाद जो इंग्लिश के अंक हैं वो अपने पास आ चुके हैं 12। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपको बिल्कुल भी ये बिल्कुल नहीं कंफर्म करना है आपको कि 18 किसके आएंगे 17 किसके आएंगे, जी नहीं, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको तो दोनों का जो योग है वो 30 बताना है। तो आपको क्या करना है, अब आपकी जो x की वैल्यू है, हो सकता है गणित के अंक 13 हों और अंग्रेजी के अंक 12 हों, हो सकता है गणित के अंक 12 हों, अंग्रेजी के अंक 13 हों, दोनों का जो योग आना चाहिए वो 30 आना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए गणित के अंक जो आएंगे वो 12 और अंग्रेजी के अंक 13 होंगे। तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए, ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का जो क्लास है वो अपन यहीं समाप्त करते हैं। चूँकि आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट लिया है मैंने, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाया है, क्योंकि आज के क्लास के जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लंबे थे, थोड़े से बड़े थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो चलिए आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि वीडियो में आपको किसी प्रकार का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है या आपको सवाल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है तो आप एक लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अगली क्लास में होगा, चूँकि यहाँ पे एक क्लास में ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे, ताकि आप लोग बोर ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक क्लास में आपको 4 या 5 सवाल कराए गए तो बोरियत महसूस होती है, सबको होती है, तो आप लोगों को भी होती होगी। तो अपन क्या करेंगे कि एक क्लास में मात्र 2 सवाल कराएंगे, जिससे आप भी बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर उन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे और हमें भी कराने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए आज की क्लास के जो मज़े लिए आपने वो बहुत अच्छे थे, और हम आपसे धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी क्लास के साथ 1 घंटे लगातार जुड़े रहे आप। तो इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे उम्मीद लगाते हैं आपसे कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको आगे की क्लास का बेहद इंतजार भी रहेगा। तो चलिए आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात अपनी क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 के चलते ऑफलाइन जो बैच हैं वो फिलहाल बंद चल रहे हैं, तो ऑफलाइन अपन बच्चे नहीं बुला पा रहे हैं, जिससे आप जो भी बच्चे काफ़ी दूरियों से जो बच्चे संपर्क में हैं वो हमारे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। और कुछ दिनों बाद हम डिजिटल बोर्ड पर लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप हमारे शॉर्टेड वीडियो से ही अपनी क्लास को अटेंड करें और अपने जो स्टडी है वो काफ़ी बेहतर बनाने की कोशिश करें। किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और या हमारी फेसबुक आईडी या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपनी मुलाकात होगी। धन्यवाद।